तो आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हमारे पास ना इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो रिव्यू भी है, तो हम उसके मेन पॉइंट्स को ही खंगालेंगे। ये किताब उन छोटी छोटी आदतों पर फोकस करती है जो लाइफ में बड़े बहुत बड़े बदलाव ला सकती हैं। पर एक सवाल है जो शायद सबके मन में आता होगा। हम सब अच्छी आदतें बनाना तो चाहते हैं, पर अक्सर कुछ ही दिनों में वापस पुरानी रूटीन पर क्यों आ जाते हैं? क्या गड़बड़ होती है? हाँ, ये सवाल तो बहुत कॉमन है और क्लियर इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि हमारे लक्ष्य बड़े हैं, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सिस्टम कमजोर हैं। हम अपने गोल्स के लेवल तक उठते नहीं हैं, बल्कि अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं। अपने सिस्टम के लेवल तक गिर जाते हैं? ओह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ ये सोच लेना कि मुझे वजन कम करना है या रोज पढ़ना है, ये काफी नहीं है। असल में वो तरीका, वो सिस्टम जरूरी है। बिल्कुल यही इस किताब का कोर आइडिया है कि गोल्स पर फोकस करने के बजाय हमें उन डेली सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए जो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। ये छोटी आदतें हैं जिन्हें क्लियर एटॉमिक कहते हैं। मतलब जैसे एटम बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, वैसे ही छोटी आदतें बड़े रिजल्ट्स की नींव हैं। अच्छा, एटॉमिक मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स। हाँ, और वो जो रोज 1% बेहतर होने वाली बात है ना, सुनने में शायद कम लगे, पर सोचिए अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। 37 गुना? सच में ये तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा हुआ, पर आदतों के लिए। एग्जैक्टली, आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक लॉजिक है। तो सवाल यह है कि ये मजबूत सिस्टम या आदतें बनाएं कैसे? क्लियर क्या तरीका बताते हैं? क्लियर इसके लिए ना बिहेवियर चेंज के 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम बताते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब आदत शुरू करने का जो सिग्नल या क्यू है वो एकदम साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग वो क्या होता है? इसमें आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोज सुबह ब्रश करते हैं, तो आप तय कर सकते हैं ब्रश करने के ठीक बाद मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या कॉफी बनाने के बाद 1 गिलास पानी पीऊंगा। अच्छा, यानी अपनी मौजूदा रूटीन का ही इस्तेमाल करना नई आदत को फिट करने के लिए। स्मार्ट। और शायद माहौल की भी बात है इसमें, अपने आसपास की चीजों को बदलना। हाँ, माहौल का डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फल ज्यादा खाने हैं तो उन्हें किचन काउंटर पर सामने रखिए, फ्रिज में छुपा कर नहीं। अगर फोन कम यूज करना है तो उसे बेडरूम से बाहर चार्ज कीजिए। अच्छी आदतों के इशारे साफ और आसान हो, और बुरी आदतों के मुश्किल और छुपे हुए। ठीक है, ये समझ आया। पहला नियम स्पष्ट बनाओ, सिग्नल क्लियर रखो। लेकिन कई बार आदतें पता तो होती हैं, पर उन्हें करने का मन ही नहीं करता। वो बोरिंग लगती हैं, आकर्षक नहीं होती। उसका क्या? बिल्कुल सही पॉइंट। और इसीलिए दूसरा नियम आता है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग उन कामों की तरफ खींचता है जिनमें मजा आता है, जो आकर्षक लगते हैं। तो आदत को आकर्षक बनाने का एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, ये क्या नया फंडा? इसमें आप कोई ऐसी चीज जो आपको करना पसंद है, उसे उस आदत के साथ जोड़ देते हैं जिसे आप अपनाना चाहते हैं। जैसे आप तय कर लें कि अपना फेवरेट शो या पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे या देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर वॉक कर रहे हो। ओह वाह, मतलब जो काम करना मुश्किल लग रहा है उसे किसी मजेदार चीज के साथ पैक कर दो। और इसमें शायद वो सोशल एंगल भी काम करता होगा कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसा बनने लगते हैं। निश्चित रूप से हम उन आदतों को नॉर्मल मानने लगते हैं जो हमारे आसपास के लोग करते हैं। अगर आपके सारे दोस्त फिट हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके लिए भी वो करना ज्यादा आसान और आकर्षक हो जाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटी का हिस्सा बनना फायदेमंद है जहां आपकी मनचाही आदत को नॉर्मल माना जाता हो। तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक भी बना लिया। पर फिर भी कई बार ना बस शुरुआत करना ही पहाड़ जैसा लगता है, आलस आ जाता है। चाहे पता हो कि ये अच्छा है, उसका कोई तोड़। हाँ, और यहीं पर तीसरा नियम काम आता है, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आदत का शुरू करने में जितनी कम मेहनत, जितनी कम फ्रिक्शन या रुकावट होगी, उतना ही अच्छा। और इसके लिए क्लियर का 2 मिनट रूल तो कमाल का है। 2 मिनट रूल, ये क्या है? किसी भी बड़ी आदत को पकड़िए और उसे उसके सबसे छोटे, सबसे आसान, सिर्फ 2 मिनट वाले वर्जन में बदल दीजिए। जैसे रोज 1 घंटा किताब पढ़नी है को बदल दीजिए सिर्फ 1 पेज पढ़ना है।
जिम जाना है को बदल दीजिए, सिर्फ जिम के कपड़े पहनने हैं। सिर्फ कपड़े पहनने हैं या सिर्फ एक पेज पढ़ना है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये वाकई बहुत प्रैक्टिकल तरीका है वो शुरुआती हिचक तोड़ने का। बिल्कुल, मकसद है बस शुरू करना। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो मोमेंटम बन जाता है। और इसमें ऑटोमेशन भी मदद करता है, जैसे बिल्स ऑटो पे पर सेट कर देना या रात को ही अगले दिन वॉकआउट के कपड़े निकाल कर रख लेना। माहौल को पहले से तैयार रखने से ना उस वक्त फैसला नहीं लेना पड़ता, बस एक्शन लेना होता है, आसान हो जाता है। समझ गई, स्पष्ट, आकर्षक, आसान। अब चौथा क्या है, ये साइकिल पूरा कैसे होता है? चौथा और आखिरी नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे हमें तुरंत कोई इनाम, कोई खुशी मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का बड़ा फायदा अक्सर काफी बाद में मिलता है, जैसे सेहत या नॉलेज। तो हमें कोई तरीका ढूंढना होता है जिससे आदत पूरी करते ही तुरंत कुछ अच्छा महसूस हो, कोई सेटिस्फैक्शन मिले। ऊपी में तुरंत वाला सेटिस्फैक्शन कैसे लाएं, खासकर उन आदतों के लिए जिनका रिजल्ट महीनों बाद दिखना है? इसका एक बहुत पॉपुलर और इफेक्टिव तरीका है हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। एक कैलेंडर लें और जिस दिन आप आदत पूरी करें उस पर एक बड़ा सा क्रॉस या टिक लगा दें। वो जो टिक मार्क्स की चेन बनती जाती है ना, वो अपने आप में एक विजुअल रिवॉर्ड बन जाती है। आपको उसे तोड़ने का मन नहीं करेगा। हाँ, वो चेन न टूटे इसका एक प्रेशर भी रहता है और खुशी भी मिलती है। बिल्कुल, और छोटी छोटी जीत का जश्न मनाना भी जरूरी है। और इसका उल्टा भी सच है, बुरी आदतों को तुरंत अनसैटिस्फाइंग बनाना चाहिए। जैसे अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो नियम बना लें कि जब भी ऐसा करेंगे आपको अपने किसी दोस्त को मान लीजिए 50 रुपए देने होंगे। दर्द होना चाहिए। हाँ, ये बढ़िया है। जेब पर असर पड़ेगा तो शायद आदत सुधर जाए। ये 4 नियम स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक, ये तो बहुत ही लॉजिकल और करने लायक लग रहे हैं। लेकिन किताब में शायद एक और गहरी बात भी है, कुछ पहचान बदलने के बारे में। हाँ, ये क्लेयर की एक बहुत ही पावरफुल इंसाइट है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। इसका मतलब है कि आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि मुझे रोज दौड़ना है, आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं एक रनर हूं, या मुझे लिखना है कि बजाय मैं एक राइटर हूं। ओह, मतलब आउटकम या प्रोसेस पर फोकस करने की बजाय अपनी पहचान पर फोकस करना। एग्जैक्टली, क्योंकि जब कोई आदत आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो उसे मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है। आप वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको करना चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही इंसान हैं। आपकी पहचान आपके एक्शन को ड्राइव करती है। आपकी पहचान आपके एक्शन को ड्राइव करती है। ये तो सच में बहुत गहरा विचार है। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो अक्सर आता है, मान लीजिए सब ठीक चल रहा है पर किसी दिन चूक गए, आदत छूट गई, तब क्या सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पे क्लियर का एक और महत्वपूर्ण नियम आता है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार 2 बार मत चूको। एक दिन मिस करना नॉर्मल है, लाइफ होती है, कुछ भी हो सकता है, हम सब परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन जरूरी यह है कि आप अगले ही दिन वापस ट्रैक पर आ जाएं। एक बार चूकना एक गलती है, 2 बार लगातार चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। वाह, ये बहुत राहत देने वाली बात है। परफेक्शन नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। हाँ, निरंतरता ही कुंजी है। तो कुल मिलाकर जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स का सार यही है कि बड़े नतीजों के लिए बड़े एक्शन जरूरी नहीं, छोटी परमाणु जैसी आदतें अगर लगातार की जाएं तो कमाल कर सकती हैं। बस उन 4 नियमों का ध्यान रखना है। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाओ, और सिस्टम पर फोकस करो, अपनी पहचान को उससे जोड़ो, और अगर कभी गिरो तो तुरंत उठकर वापस चलो। नेवर मिस ट्वाइस। बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा थॉट। सोचिए, आज इन 4 नियमों में से सिर्फ एक को, मान लीजिए इसे आसान बनाने वाले नियम को, अपनी किसी एक आदत पर आप कैसे लागू कर सकते हैं? वो सबसे छोटा 2 मिनट वाला पहला कदम क्या हो सकता है जिसे आप अभी आज ही उठा सकते हैं? बस वहीं से शुरुआत हो सकती है।